तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ हल्क वर्सेस कल ऑब्सिडियन के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इन दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल ऑब्सिडियन के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो कल ऑब्सिडियन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी एंड उसका चैन हैमर, जिससे उसने इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन, स्पाइडरमैन और वॉर मशीन को धूल चटाया था। दूसरी तरफ बात करें हल्क की, तो हल्क के पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी एंड रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। तो ये तो बात हो गई इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि अगर कभी इन दोनों के बीच में फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। तो देखो ये बैटल होगी टोटल 3 राउंड्स में, यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी, और हमेशा की तरह जो सबसे ज़्यादा राउंड्स जीतेगा वही बन जाएगा विनर। तो पहला राउंड है स्ट्रेंथ। तो पहले बात कर लेते हैं कल ऑब्सिडियन की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो कल ऑब्सिडियन की स्ट्रेंथ तो काफ़ी अच्छी है, और इन्फिनिटी वॉर में हमने उसकी स्ट्रेंथ देखी भी थी। इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था कि कैसे अकेले ही कल ऑब्सिडियन ने आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन को टक्कर दिया था। वो दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। तो इससे पता चलता है कि कल ऑब्सिडियन की स्ट्रेंथ अच्छी है। तो अगर बात करें कल ऑब्सिडियन की एक्चुअल स्ट्रेंथ की, तो देखो कल ऑब्सिडियन की एक्चुअल स्ट्रेंथ है 100 टन्स। कल ऑब्सिडियन 100 टन्स का फोर्स लगा सकता है। तो ये तो बात हो गई कल ऑब्सिडियन की स्ट्रेंथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं हल्क की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो यार हल्क की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि दी अवेंजर्स मूवी के इस सीन में हल्क ने अपने एक ही पंच से इस लिवाइथन को ढेर कर दिया था, और उस लिवाइथन का वेट 1600 टन्स था, और हल्क ने उसे अपने एक ही हाथ से ढेर कर दिया था। तो इसका मतलब हल्क के एक हाथ में 1600 टन्स का फोर्स है। तो मतलब हल्क के दोनों हाथों में 3200 टन्स का फोर्स होगा, जो कि कल ऑब्सिडियन की स्ट्रेंथ से तो बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से क्लियरली स्ट्रेंथ वाला राउंड जाता है हल्क के नाम। अगला राउंड है स्पीड। तो पहले बात कर लेते हैं कल ऑब्सिडियन की स्पीड के बारे में। तो देखो यार कल ऑब्सिडियन की स्पीड नॉर्मल है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दोनों में ही उसने अपनी स्पीड का इस्तेमाल नहीं किया है, वो बस नॉर्मली भाग सकता है। दूसरी तरफ बात करें हल्क की स्पीड की, तो देखो हल्क की स्पीड बहुत ज़्यादा है। वो काफ़ी फास्ट रन भी कर सकता है और काफ़ी लंबे लंबे जंप्स भी लगा सकता है। और अगर हल्क के एक्चुअल स्पीड की बात करें तो हल्क 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, जो कि कल ऑब्सिडियन की स्पीड से बहुत ही ज़्यादा है। तो क्लियरली स्पीड वाला राउंड भी जाता है हल्क के नाम। अगला और आखिरी राउंड है ड्यूरेबिलिटी। तो अगर कल ऑब्सिडियन की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो देखो कल ऑब्सिडियन की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था कि आयरन मैन और स्पाइडरमैन कितने सारे अटैक कर रहे थे उसके ऊपर, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ बात करें हल्क की, तो देखो यार हल्क की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। हल्क को चोट पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है, और अगर किसी तरह से उसे चोट आ जाए तो खुद को तुरंत हील कर सकता है। और हल्क के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, जिससे अगर हल्क के कोई भी बॉडी पार्ट्स अगर कट गए तो उन्हें वापस से रीजनरेट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कल ऑब्सिडियन के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में जब वोंग के पोर्टल की वजह से कल ऑब्सिडियन के एक हाथ कट गया था तो वो अपने हाथ को वापस से रीजनरेट नहीं कर पाया था। तो इससे पता चलता है कि कल ऑब्सिडियन के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर नहीं है। उसके पास तो अच्छा सा एक हीलिंग फैक्टर भी नहीं है, लेकिन हल्क के पास तो रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, इस वजह से ये वाला राउंड भी जाएगा हल्क के नाम। तो इसी के साथ लास्ट और फाइनल राउंड भी जाता है हल्क के नाम। तो देखो यार 3 राउंड सभी यहीं पर खत्म हो गए हैं, और स्कोर हुआ है हल्क 3 एंड कल ऑब्सिडियन 0, और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल गया है और है हल्क। तो देखो यार अगर कभी कल ऑब्सिडियन और हल्क के बीच में फाइट हुआ तो उस फाइट का विनर हल्क ही होगा, क्योंकि हल्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू कल ऑब्सिडियन। हल्क की ना सिर्फ स्ट्रेंथ कल ऑब्सिडियन से ज़्यादा, बल्कि उसकी स्पीड और ड्यूरेबिलिटी ये दोनों ही कल ऑब्सिडियन से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आज का क्लियर विनर है हल्क। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।